सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े की पुरजोर मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाना इंतहाई ज़ालिमाना और शर्मनाक फेल है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सदर की जहाँ बच्चों की इसाले सवाब, जख्मी बच्चों की जल्द से एहतियाबी की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बच्चों पर फायरिंग को दरिंदगी करार दे दिया। कहा, बर्बरियत का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जाबहक बच्चों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार, जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ। आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। इसके अलावा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ आईन और कानून के लिए, शख्सी आजादी के लिए ये जलसा हर सूरत में होगा। तहरीक-ए-इंसाफ का आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी। पीटीआई अब 8 सितंबर को जलसा करेगी। जलसा मुलतवी करने का ऐलान आजम सवाती ने बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में किया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद दोनों की मीडिया से गुफ्तगू। आजम सवाती ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर आज का जलसा मुलतवी किया। तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा अब 8 सितंबर को होगा। ज़िला इंतज़ामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी। 40 हिदायत के साथ एनओसी तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले। इंतज़ामिया की जलसे को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। पीटीआई के आज जलसे की कॉल पर इंतजामिया मुतहरिक, रेड जोन सील। फैजाबाद के अतराफ भी कंटेनर्स लगा दिए गए। 26 नंबर चुंगी पर मोटरवे भी बंद। रास्तों की बंदिश के बाद गाड़ियों की कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी दे दी गई। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। सूबे में जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। रात गए वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अमन आमा की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। मोहसिन नकवी का कहना है, एहतजाज करना हर एक का हक, लेकिन मुनासिब जगह पर होना चाहिए। अमन आमा बरकरार रखना हमारी अवलिन तरजीह है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। बुनारास पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम मुंतकली का निज़ाम है। मनसूबे से रकूम की मुंतकली के गैर रवायती चैनल्स का खात्मा होगा। हवाला और हुंडी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, बुनारास से आवाम को सहूलत और कारोबार फ़रोग पाएगा। अरब मुल्कों से पाकिस्तानी शहरी रकूम की मुंतकली कर सकेंगे। पाकिस्तान और अरब मुल्कों में रकूम की मुंतकली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। बुनारास मनसूबे से तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। तवानाई और टैक्स के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरआज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म पीपी चेयरमैन के एजाज़ में इशाया देंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती पॉलिसियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने बिलावल भुट्टो के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान सूबाई हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा, पंजाब हुकूमत MPS को अहमियत देती है, न ब्यूरोक्रेसी ताउन कर रही है। हमारे तरक्याती काम नहीं किए जा रहे। पंजाब हुकूमत तहरीरी मुआहदे पर पेशरफ्त नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी। आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें। नेवर एवर लूज। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं।
आवाम को सोशल मीडिया से पैदा फितने के मुज़मिरात से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आज़ाद रियासत की अहमियत जानना है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के आवाम से पूछें। आवाम, हुकूमत और फौज में मजबूत रिश्ता ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। नौजवान हमारा कीमती सरमाया, किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। सिपा सालार के साथ यकजान दो कालिब होकर काम करेंगे। मुल्क को तकसीम की नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क तकसीम करने वाले के मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। पंजाब ने अपने वसाइल से शहरियों को रिलीफ दिया। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बकिया सूबे भी अपना हिस्सा डालें। बानी पीटीआई का फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, मीडिया को उस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई का मुतालबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी पीटीआई मुसलसल कोशिश में है बयानात से मामला मुतनाज़ा बनाए। बानी पीटीआई के बयानात से साबित है वो शदीद परेशानी में है। अगर मुकदमा जो है इमरान खान साहब के खिलाफ चलता है मिलिट्री कोर्ट में, तो उसको बिल्कुल ओपन कोर्ट में मुकदमा इनके खिलाफ चलेगा और चलना चाहिए भी, ताकि कौम को पता लगे ये क्या करते रहे हैं और क्या इनके अज़ाइम हैं और किस तरह साजिशें इन्होंने की हैं, किस तरह इन्होंने करप्शन की है। जो भी उनके खिलाफ चार्जेस होंगे वो बिल्कुल आवाम की को एक्सेस होगी कि वो देख सकेंगे कि इस बंदे ने क्या किया। हुकूमत का बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का इशारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट ने कार्रवाई की तो ओपन ट्रायल होना चाहिए। कौम को पता चलना चाहिए बानी पीटीआई क्या करते रहे और उनके अज़ाइम क्या हैं। फैज़ हमीद का वादा माफ गवाह बनना क़बल अज़ वक्त कयास आराई होगी। फैज़ हमीद तफ्तीश में ज़रूर बताएंगे कौन कौन उनके साथ था। जेल में बैठकर बानी पीटीआई की सोच दूर दूर तक जा रही है। बानी पीटीआई सब मुमकिनात और खदशात के बारे में सोच रहे हैं। जब आपने इतनी वारदातें की हों तो नींद कहाँ आती है। मुतनाज़िया बयानात और मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम। और या मकबूल जान गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम ने लाहौर में रहायशगाह से गिरफ्तार किया। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 250 का हिंसा अबूर कर लिया। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग। साइमर सऊद के बाद रिजवान की भी 50। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील सेंचुरियों के करीब। पहले रोज साइम अयूब के अलावा टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा। अब्दुल्ला शफीक 2, शान मसूद 6 और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। साइमर सऊद ने 98 रन की पार्टनरशिप बनाकर टीम को बचा लिया। राजनपुर में नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल। सैलाब से 53 देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ अराजी पर कपास और चावल की फसलों को शदीद नुकसान। रोजान शहर को शदीद खतरा। अरबी रोड पर सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव है। उधर कुडियारों में बारिशी पानी से कब्रिस्तान भर गया। गोटजा कब्रिस्तान तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों को मैयत दफनाने में मुश्किलात। मुल्क के बाज़ इलाकों में आज भी बारिशों की पेश गोई। कराची में मामूल से तेज समंदरी हवाएं चल पड़ी। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश की तवक्को। पायदार अमन के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात को हल किया जाए। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में गैर मुल्की कब्जे के नताइज वाज़ेह हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल में क़याम अमन पर मुबाहिसे से खिताब। कहा, तनाज़ात के हल के लिए इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी हिमायत ज़रूरी है। दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की जड़ों को हल करने में नाकामी ने तनाज़ात के फैलाव को जन्म दिया। इस हवाले से बैनुल अक़वामी हिकमत अमली बड़ी हद तक नाक़िस, गैर मौसर और गैर तसल्ली बख्श रही। सलामती काउंसिल इसराइल की गजा में जारी नस्ल कुशी की जंग को ख़त्म कराए।
7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी, इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी मेजर जनरल का अक्टूबर के वाक़यात की रियासती तहकीकात का मुतालबा। गजा पर इसराइली बर्बरियत थमने का नाम नहीं ले रही। बैतुल्लाहिया में घर पर हमला, औरतों बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। मगाजी पर इसराइली बमबारी, 6 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के इनखला के हुक्म पर हज़ारों फ़लस्तीनी देर बला का इलाका फिर से छोड़ने पर मजबूर। इसराइली मीडिया के मुताबिक सेहूनी फ़ौज हमास के जंगजुओं की तलाश के लिए फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल बना रही है। उधर मकबूजा गुलान में हिजबुल्लाह का इसराइली फ़ौजी बैरक्स पर हमला। इसराइल के भी जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइल पर मुमकिना ईरानी हमले के खतरात। अमरीका का दूसरा तैयारा बरदार जहाज़ भी मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन का तीसरा दौर। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप की मुल्क दुश्मन पॉलिसियां अमरीका को कई दहाइयां पीछे धकेल देंगी। उधर कन्वेंशन सेंटर के बाहर फ़लस्तीनियों की हामियों का एहतजाज। इसराइल से हमले रोकने का मुतालबा। मुजाहिरा करने वाले 55 अफराद गिरफ्तार। दिसंबर तक करेंसी नोटों की तब्दीली का उसूली फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक की ब्रीफिंग। कहा, साल के आखिर तक नोट तब्दील करने का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्लास्टिक करेंसी पर हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं। हम पॉलीमर करेंसी के नए नोट लाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले मरहले में कोई एक नोट पॉलीमर पेपर पर लाने की तजवीज़ है। रुकन कमेटी मोहसिन अजीज़ का 5000 के नोट पर एतराज़। कहा, 5000 का नोट करप्शन और मसाइल की वजह है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, 5000 रुपये के नोट खत्म करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 643 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 78,900 की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में 2 पैसे की मामूली कमी।